अगर भगवान ने हमें बनाया है तो वो हमें इतना दुख क्यों देते हैं और लोगों में एक दूसरे के प्रति इतना नफरत क्यों है? अच्छे इंसान के अच्छे कर्म करने के बाद भी उसके साथ इतना बुरा क्यों होता है? सभी लोगों को एक न एक दिन संसार छोड़ के जाना है तो लोगों के जाने से हमें दुख क्यों होता है? यही सारे सवाल आज से 2500 साल पहले एक व्यक्ति के मन में आया था और उस व्यक्ति ने अपने इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अपना पूरा राजपाट छोड़ दिया। मैं बात कर रहा हूँ गौतम बुद्ध की, द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। आज की इस वीडियो में हम श्री गौतम बुद्ध की कहानी जानेंगे। श्री गौतम बुद्ध भगवान विष्णु के 9वें अवतार हैं और इनकी जर्नी की शुरुआत होती है इनकी पहली कहानी, और इस कहानी का नाम है दुःखालयमशाश्वतम्। इस कहानी की शुरुआत होती है महाराज शुद्धोधन और उनकी पत्नी महामाया, और इन दोनों के पुत्र हुए भगवान गौतम बुद्ध। जब महामाया अपने एक बच्चे को जन्म देने वाली थी तो उसने सोचा कि मैं अपने मायके चली जाती हूँ। मैं अपनी एक पूरी टोली के साथ अपने मायके के लिए निकल पड़ती है और रास्ते में चलते चलते उन्हें एक प्रसव पीड़ा होती है, और जिस स्थान पर उन्हें प्रसव पीड़ा हुई उस स्थान को लुम्बिनी बोलते हैं। ये अभी के समय में नेपाल में है, पहले भारत में हुआ करती थी। लुम्बिनी में ही उन्होंने एक पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को जन्म दिया। आज भी वहाँ पर लोग घूमने के लिए लाखों की संख्या में जाते हैं, खासकर चाइना, इंडिया और थाईलैंड से। गौतम बुद्ध के बाल्यकाल में ही एक योगी ने उन्हें बता दिया था कि ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। जब महाराज शुद्धोधन को ये बात पता चलती है कि मेरा एक लौता बेटा बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा तो उनके मन में एक डर समा जाता है कि मेरा उत्तराधिकारी अब कौन बनेगा। और इसी डर की वजह से महाराज शुद्धोधन के मन में एक विचार आता है कि जब मेरा बेटा दुनिया की दुख तकलीफों को देखेगा ही नहीं तो उसके मन में वैराग्य कैसे पैदा होगा। और 19 साल की उम्र में महाराज शुद्धोधन अपने पुत्र का विवाह कर देते हैं। विवाह के बाद भी सिद्धार्थ को महल से बाहर निकलने की अनुमति नहीं, क्योंकि उन्हें संसार की सारी सुख सुविधाएं महल के अंदर ही मिल रही थी। लेकिन वो कहा जाता है ना, समय कब मोड़ ले ये किसी को पता नहीं रहता। एक दिन सिद्धार्थ जिद पकड़ लेते हैं और अपने महल से बाहर निकलते हैं। राज्य की सीमा के थोड़ी दूर बाद उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है। जब गौतम बुद्ध पूछते हैं कि ये कौन है तो उनका सारथी बताते हैं कि ये एक बूढ़ा है। तो गौतम बुद्ध पूछते हैं कि बूढ़ा क्या होता है, तो वो सारथी बोलता है कि एक दिन सबको बूढ़ा होना पड़ेगा। और फिर गौतम बुद्ध अपने सारथी से सवाल पूछते हैं, क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? तो सारथी बोलता है, जी हाँ, आप भी बूढ़े हो जाएंगे। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक बीमार व्यक्ति मिलता है। फिर गौतम बुद्ध अपनी सारथी से पूछते हैं कि ये कौन है, ये इतना चिल्ला क्यों रहा है? तो उनका सारथी बोलता है कि ये एक बीमार व्यक्ति है। फिर गौतम बुद्ध पूछते हैं कि बीमारी क्या होता है? तो उनके सारथी बोलते हैं कि एक न एक दिन सबको बीमार होना है। वे थोड़ी दूर और जाते हैं तो उन्हें एक शव यात्रा दिखती है। तो फिर गौतम बुद्ध अपने सारथी से पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है? तो सारथी जवाब देता है कि यहाँ किसी की मृत्यु हो चुकी है और लोग उसे शमशान घाट ले जा रहे हैं। तो फिर गौतम बुद्ध पूछते हैं कि क्या मेरी भी मृत्यु हो जाएगी? तो सारथी बोलते हैं, जी हाँ, एक न एक दिन सबको मरना होता है। तो गौतम बुद्ध के मन में एक विचार आता है कि मेरी भी एक दिन मृत्यु होनी है, तो क्या मैं इतने दिन से अपना जीवन बिना उद्देश्य के जी रहा हूँ? क्या मेरा जीवन बिना उद्देश्य के ही समाप्त हो जाएगा? अपना मन में विचार आते ही भगवान गौतम बुद्ध के मन में वैराग्य आ जाता है और ये सारा राजपाट छोड़कर अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढने निकल पड़ते हैं।